हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो ये हमारा आज का सेकंड क्लास है और अभी हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। बैंकिंग के एग्ज़ाम में देखिए कैलकुलेशन बहुत पूछता है। तो आपको पता है कि हमारे चैनल के थ्रू आपको 12th की स्टडी पूरी करवाई जाएगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो एक लेसन हमने पिछला आपको प्रोवाइड कर दिया था कैलकुलेशन का, जिसमें हमने जो है विभाजिता के नियम को सीखा था। आज हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे कि कोई भी संख्या को कैसे गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आज हम बनाते हैं पहले कि दो अंक वाली संख्या का गुना। ठीक है, अभी जो है ना कुछ जितने भी आपके मतलब लेसन्स हम प्रोवाइड करेंगे वो कैलकुलेशन की रहेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलेशन। अगर वो आपका बढ़िया नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे आप मेरे बारे में तो जानते ही होंगे, मेरा नाम है राहुल और लगभग 4 साल से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को, 2016 से 15 अप्रॉक्स 16। ठीक है, चलिए, तो दो अंक वाली संख्या का गुना करना है। जैसे अगर सपोज दैट करिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, मैं आपको बोलूं कि ठीक है भाई 24 × 32 करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जैसे अगर मैंने ट्रिक ना बताया हो तो उससे पहले आप क्या करोगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे करोगे कि 24 दूनी 48 लिखोगे, 24 तिया 72 लिखोगे, फिर ऐसे बनाओगे 8, 4 2 6 7। क्या आप इतना करोगे या नहीं करोगे? जैसे ठीक हो, आप पढ़ने में तेज रहोगे, सपोज दैट करो आपका कैलकुलेशन बढ़िया है, आपको कोई ट्रिक नहीं पता है, तो 24 दूनी 48 तो लिखोगे ना एक लाइन में। ये ठीक है, 4 दूनी 8 नहीं, 2 दूनी 4 नहीं करोगे, लेकिन 24 दूनी 48 तो लिखोगे, 24 तिया 72 तो लिखोगे, फिर 8, 4 2 6 7। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सभी जो हैं वो अब ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होते हमारे कॉम्पिटिटिव का, 90% एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन में पेज की भी बचत करनी है, आपको एक पेज दिया जाता है, और समय की बचत करनी है। वही सबसे बड़ा चीज़ है कि समय की बचत कैसे करेंगे। देखिए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं दे दूँ, अगर मैं 48 × 34 कर दूँ, तब भी आप क्या करोगे? 8 चक 32, अब करो, देखो समय लगेगा। 8 चक 32, हाथ में रहा 3, 4 चक 16, 3 19। ठीक है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, हाथ में रहा 2, और 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14। फिर आप लिखोगे 2, 9 4 13, 4 1 5 और 1 6, 1632 लिखोगे या नहीं लिखोगे? अब हम इसी चीज़ को ट्रिकली प्रोसेस के द्वारा कैसे डील करेंगे कि बिना कोई पेन यूज़ किए, मतलब डायरेक्टली एक लाइन में आंसर कैसे करेंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम फिर से उठाते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 24 × 32। ठीक है, तो देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कितने अंक की संख्या है? 2 अंक की संख्या है ना, तो इसका ट्रिक है इस टाइप से कि पहले आप इन दोनों को गुना करो। ठीक है, और जो पैचा एक बार में आपको एक वर्ड ही लिखना है, मतलब एक अंक ही लिखना है। ठीक है, फिर जो है आप तिरछा तिरछी गुना करो, मतलब जो तिरछा तिरछी जो संख्या है, और गुना करने के बाद जो है ना इनको जोड़ दो, और फिर भी एक ही अंक लिखना है आपको। और फिर लास्ट में लास्ट में आपका जो 2 स्टेप बचता है, ये इन दोनों को गुना करो, डायरेक्टली लिख दो। देखो कैसे, एक लाइन में हम आंसर आपको करके दिखाते हैं। 4 दूनी 8, हाथ में कुछ बचा नहीं बचा, ये स्टेप हो गया। ये वाला स्टेप देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, इन दोनों को जोड़ दो। 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, गुना करने के बाद जोड़ना है, तो 12 और 4 16। हाथ में अभी भी कितना है? एक बार में एक ही अंक लिखना है, 6, 16 का 6, हाथ में 1, और 3 दूनी 6 और हाथ में 1 था, उसको भी लिखिएगा ना, 768। इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने अपने बैचेज़ में सबसे पहले कैलकुलेशन से स्टार्टिंग किया है कि बच्चों को कैलकुलेशन आनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कैलकुलेशन आपको आता है नहीं
तो फिर सब कुछ सीख सकते हो। अगर आपका बेस मजबूत है, ठीक है, जब आपकी जड़ मजबूत है ना तो शाखाएं और पत्तियां अपने आप मजबूत हो जाती है। आपका जड़ कमज़ोर है तो शाखाएं पत्तियां तो नॉर्मली सी बात है, कभी ना कभी तो झड़ेगी ही झड़ेगी। चलिए यही काम, ये वाला रूल ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। दिख रहा है ना आपको? आई थिंक मेरे हिसाब से दिख रहा होगा ये आपको। 8 चक 32, 32 का सिर्फ 2 ही लिखना है। 8 चक 32 का 2, हाथ में रहा 3। ये आपको याद रखना है कि हमारे हाथ में 3 है। 4 चक 16, ठीक है, 4 चक 16 और 8 तिया 24। 4 चक 16 और 8 तिया 24, 24 16 आई थिंक 40 होता है, नहीं 24 16 40। एक बार फिर से 8 चक 32 के 2, सिर्फ आपके सिखाने के लिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। 8 चक 32 के 2, हाथ में रहा 3। 4 चक 16 और 8 चक 32, नहीं 8 तिया 24, 24 16 40 और हाथ में 3 था ना, 40 3 43। हाथ में अभी भी 4 है, हाथ में अभी भी 4 है, तो 4 तिया 12 और 4 16। एक बार मैं यहाँ पे करके देख देता हूँ कि सही बना रहे हैं हम या नहीं। 8 चक 32 के 2, हाथ में रहा 3। 4 चक 16 3 19, 8 तिया 24 के 4, हाथ में रहा 2। 4 तिया 12 2 14, 2 9 4 13, 4 1 5 और 1 6। जी दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी एक स्टेप में आप कैलकुलेट कर सकते हो एनी 2 नंबर्स, ठीक है, 2 अंक की संख्याओं को आप एक लाइन में गुना कर सकते हो। और भी हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न आता है सर 3 अंक वाले को कैसे करेंगे? जी सर 3 अंक वाले को भी करेंगे, पहले 2 वाले सीख ले हम, ठीक है। तो बिल्कुल आ रहा है समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके चलिए अब हम 3 अंक वाली संख्याएं उठाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, नहीं अभी पहले 2 अंक वाला भी और सीखते हैं, 1-2 प्रश्न। जैसे कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं को लेते हैं, जैसे अगर मैंने ले लिया 63 इंटू 40 कुछ भी ले लीजिए, 46 ले लीजिए, चलिए। अगर इसे मुझे एक लाइन में गुना करना है, एक लाइन में, ऐसे गुना 3 लाइन में होता है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में आंसर आता है हमारा। 6 तिया 18, हाथ में कितना है? हाथ में शायद 1 है। 6 तिया 18, हाथ में 1। पहले देखिए, पहला काम इन दोनों को गुना करना, देखिए वहाँ पे दिख रहा है। दूसरा काम तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ देना, और तीसरा काम इन दोनों को गुना करके जो पैचा वैचा है साथ में लेके चलेंगे। 6 तिया 18, हाथ में रहा 1। 6 छक 36, ठीक है, 6 तिया 18, हाथ में रहा 1। 6 छक 36 और 4 तिया 12, 36 12 48, और हाथ में 1 था उसको भी लिखना है। 48 और 1 49, हाथ में रहा 4। 6 चक 24, 4 28। चेक करते जाइएगा आप, अपने कैलकुलेटर एक लेकर बैठिए कि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको 10 दिनों में, ठीक है। एकदम ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताएंगे ना, हर एक वीडियो में एक अलग सी जोशो जुनून रहेगा, अलग सा जो जज्बा रहेगा आपके लिए। लगेगा कि नहीं राहुल सर की वीडियो आई है अब देखना चाहिए, नहीं समथिंग स्पेशल। ओके चलिए इसे मैं मिटाऊं, अभी एक आध प्रश्न और, फिर हम लोग 3 अंक वाली संख्या पे चलेंगे। फिर आपको सिखाएंगे कि कोई भी संख्या को हम कैसे जोड़ सकते हैं बिना पेन यूज़ किए। चलिए जैसे अगर यहाँ पे मैं ले लूँ, कुछ भी ले सकते हो आप, 78 इंटू 53, कुछ भी लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है, जो आपकी मर्जी हो आप खुद से चेक करके देख लो। 8 तिया 24, हाथ में कितना है दोस्तों? हाथ में है 2। 8 तिया 24, आपके लिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ वरना मेरी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है। 8 तिया 24, हाथ में है 2। 7 तिया 21, ठीक है, और 8 पचे 40, 40 21 61, 61 2 63, हाथ में रहा 6। 7 पचे 35 41। स्पीड देखिए वो कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। काफ़ी जो है ना पत्थर को घिस घिस कर वो होता है ना, बनता है, वही हो चुका हूँ मैं। 8 तिया 24, 8 तिया 24, हाथ में रहा 2, और 8 पचे 40 और 7 तिया 21, 40 21 61, और 2 हाथ में था 63, हाथ में रहा 6। 7 पचे 35 41। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको 2 अंक वाली संख्या समझ में आ गई होगी, नहीं? अब प्रश्न आता है सर 3 अंक वाली संख्याओं को कैसे कैलकुलेट करें? तो इसको मैं मिटा दूं? जी बिल्कुल, इसे मैं मिटाता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है बिल्कुल, ठीक है। अभी हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे सर नेवी का कब स्टार्ट करोगे, BSF। मेरा कहना सब तो यही है ना, सब आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे ना, कैलकुलेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल पढ़ना ही पड़ेगा 90% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये मत बोलो कि मैं नेवी का हूँ, मैं BSF कर रहा हूँ, मैं CRPF की तैयारी कर रहा हूँ, एयरफोर्स का कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस पढ़ो। सभी की तैयारी इसी में है। कुछ कुछ स्पेशल रहते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए क्या रहता है, रीजनिंग मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूंगा,
कोई बात नहीं, इंग्लिश के टीचर मैं अवेलेबल कर दूंगा आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग तो यहीं से करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। आई डोंट माइंड, सॉरी, ठीक है। चलिए, अब ये 2 अंक वाली तो हो गया, अब हम लोग सीखते 3 अंक वाली संख्या का गुना। तो यहाँ पर 2 के जगह मैं 3 अंक बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 3 अंक वाली संख्या का गुना। जैसे कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट करिए 342 गुने 200, ज़्यादा लंबा नहीं लेते हैं, 232। अगर इसे मुझे गुना करना रहे तो आप लोग क्या करिएगा, देखिए आप लोग कैसे बनाओगे। नॉर्मली कितना भी पढ़ने में तेज हो, अगर ट्रिक नहीं पता है तो आप ऐसे ही करोगे, ज़्यादा स्पीड कर दोगे या स्लो कर दो, लेकिन टॉपिक यहीं से स्टार्ट करोगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, नहीं ऐसे करोगे ना, 3 तिया 9, हाँ ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, फिर आप यहाँ पे आओगे, ये देखो 4, 8 6 14, हाथ में रहा 1, ऐसे करते रहोगे। 6 4 10 2 12 और 1 13, हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी 1,09,324, जो भी हमारा आंसर है। हमारा कहना इतना लंबा क्यों चले हम, इतना समय है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 10th 12th की तैयारी नहीं कर रहे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंट्री कर गए हो आप लोग, एक सरकारी जॉब की तलाश में हम लोग आ चुके हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे चैनल पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होगी, हमारे चैनल पे 12th की भी तैयारी होगी। इस 12th के लिए मैंने ऑलरेडी 5 टीचर को चैनल पे ला रखा है। 1 से 2 दिनों में सारे जो होते हैं ना विषय के वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, ठीक है। और काफ़ी मतलब मैच्योरिटी वाले टीचर्स को हम यहाँ पे रखे हुए हैं, और मैं खुद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूँ। आप देखो, मैं एक अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड टीचर हूँ, ठीक है, वेरीफाइड स्टार्ट टीचर, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है अनअकैडमी पर, ठीक है। अनअकैडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आप हमारी वीडियोस अनअकैडमी में भी देख सकते हो। जैसे आप अपने प्ले स्टोर से व्हाट्सअप फेसबुक का ऐप डाउनलोड करते हो ना, ऐप, वैसे ही सर्च करोगे प्ले स्टोर में अनअकैडमी जैसे ही डाउनलोड हो जाए, मेरा नाम सर्च करना, उसमें अनअकैडमी के अंदर राहुल कुमार हमारा प्रोफाइल आ जाएगा। वहाँ पे एक लिखा होगा स्टेप से फॉलो, ठीक है, वो आप कर देना, ग्रीन कलर करेगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लगभग 250 से 300 वीडियो मैंने बनाया है खुद, ठीक है, तो वहाँ पे देख लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या था हमारा 3 अंक वाली संख्या का गुना ना। देखिए इसके लिए ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। ट्रिक इस टाइप से है, पहले आप इन दोनों को गुना करना, मतलब साइड वाले को, फिर जो है इन दोनों को गुना करना। थोड़ा पेचीदा है पर समय कम लगेगा आपको, और उसके बाद वही जोड़ना होता है दोनों को गुना करके। फिर जो है ना तीनों को गुना करना, यानी तीनों का मतलब ये दोनों, मतलब पहला आखिरी, आखिरी पहला, ऐसे, और उसके बाद अप एंड डाउन, ऐसे तीनों को। ये देखो, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये पहला का 2 स्टेप है, ये दूसरा का 2 संख्या है, और ये लास्ट में जो 3 संख्या है, यानी पहले वही जोड़ना है, सबको जोड़ना है गुना करके बाद। इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके लिए नहीं प्रोवाइड किया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर दूसरा, दूसरा के बाद फिर पहला। जोड़ना तो सब में अनिवार्य है, ठीक है। ये है इसका ट्रिक। थोड़ा लंबा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा लंबा है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। चलो देखो कैसे इसको डील करेंगे दोस्तों। जैसे यही क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दूँ, 3 4 2 × 2 3 2, एक लाइन में आंसर, यहीं पे मैं आंसर कर दूंगा आपको, ये आंसर मैं यहाँ पे मैच कर दूंगा आपको। ये वाला पहले स्टेप, 2 दूनी 4, हाथ में तो कुछ नहीं आया, 10 के बाद ही आएगा ना। अब इन दोनों को गुना, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, इन दोनों को जोड़ दो, 8 6 14, हाथ में कितना है दोस्तों 1, लिखना जरूरी है क्योंकि भूल जाओगे आप। 14 के 4, हाथ में रहा 1। अब देखो ये वाला स्टेप, फर्स्ट लास्ट अप डाउन, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 और 4 तिया 12, 12 10 22, एक यहाँ भी है 22 और 1 23, हाथ में रहा अब 2 है ना। अब देखो 3 के बाद 2, 3 तिया 9, इन दोनों को 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 2 19, अभी भी हाथ में 1 है,
3 दूनी 6 और 1 है ना हाथ, 6 और 1 7। 1 सेकेंड, कहाँ पे गड़बड़ हुआ? कहीं तो गड़बड़ हो गया। 3 4 2, 1 सेकेंड मैं देख लूँ। 2 दूनी 4, जस्ट वेट, 2 दूनी 4, कहाँ गड़बड़ हुआ? ओहो, 1 सेकेंड देख लेता हूँ मैं। 3 4 4 वहाँ तक तो ठीक है, और 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ? इसको मैं चेक करूँ एक बार फिर से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और अब 3 से करते, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, नहीं, और 3 तिया 9 और 1 10, यहाँ तो ठीक है। और यहाँ देखो गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये ठीक था। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 होगा ना, सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ था। यानी हमारे वाले टॉपिक में कोई गड़बड़ नहीं है। 3 दूनी 6 और 1 7 मिल गया दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ हो गया, यानी इसमें गलती भी होती, इसमें गलती नहीं होगी। नहीं, इसमें देखो गलती हुई थी ना, वो हमारी मिस्टेक है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे गलती नहीं होती है। समझ रहे हो दोस्तों? यानी हमारा ट्रिक आप यूज़ करोगे तो आपको गलती नहीं होगी। एक प्रश्न और बताते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। वो वाला ट्रिक अपनी कॉपी में लिख लेना दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मुझे लग रहा है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। नहीं, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 242, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, 9 8 7 इस टाइप से नहीं लेते, कैलकुलेशन करने में ज़्यादा मतलब टाइम लग जाएगा आप लोग को। और कुछ ले ले, 312, चलिए ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लेते। पहले इन दोनों को गुना, 2 दूनी 4, हाथ में तो कुछ नहीं है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 गुने 1, 8 2 10। अब देखो दोस्तों, हाथ में 1 है, ठीक है, हाथ में 1 है। अब अप फर्स्ट लास्ट अप डाउन, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 और 4 गुने 1 4 10। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 और 10 गुने 10 जोड़ 4 14 और 1 यहाँ पर है 15। अभी भी हाथ में 1 है, 15 का 5 हाथ में रहा 1। अब अप डाउन, 2 गुने 1 2, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 14 और 1 15। अभी भी हाथ में 1 है, 3 दूनी 6 और 1 हाथ में था, 75,504। तो इस तरह से 2 अंक वाली संख्याओं को और 3 अंक वाली संख्याओं को गुना करेंगे। लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है, बिल्कुल। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अनअकैडमी पर जरूर हमें फॉलो करिएगा। अनअकैडमी पर हम जितने भी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हमारे साथ अनअकैडमी पर हैं, इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग ऐप अनअकैडमी, ठीक है। वहाँ पे हमारी वीडियोस देख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो। जैसे अगर आपको आगे की तैयारी करनी है ना, अभी तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अगर वो पढ़ना है ना, मतलब सिलेबस पढ़ना है ना, तो अनअकैडमी पे चल जाओ, वहाँ पे सारा डाला हुआ है, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस डाली है, मैंने खुद बनाया है अपने आप लोगों के लिए। लेसन वाइज टाइप बाय टाइप आपको वहाँ अनअकैडमी पे मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अनअकैडमी का लिंक डाल देता हूँ, आप लोग देख लेना, क्लिक करोगे डायरेक्ट प्रोफाइल पे आ जाओगे। ओके, बाय बाय।